हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग को लेकर कि यूपीएसआई के लिए मैं कौन सी बुक से रीजनिंग पढ़ रही हूँ और कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि जब मैंने इससे पहले जो यूपीएसआई के मैथ के लिए जो वीडियो बनाई थी उस पर काफी सारे लोगों के जो कमेंट आए थे वो रीजनिंग को लेकर आए थे कि दीदी मैथ का तो आपने बता दिया, रीजनिंग का और बता देना। तो आज रीजनिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो देखो, सबसे बुक वगैरह की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बुक में कितने चैप्टर्स पढ़ लिए, क्या क्या रह रहा है, कैसी कैसी चीजें हैं। थोड़ी सी चीजें ना ऐसा है, देखो मतलब अगर जैसे रीजनिंग आप पढ़ रहे हो तो रीजनिंग के लिए ना कुछ ऐसा ही है कि आपको बहुत स्पेशल यही वाली बुक चाहिए कि इसी बुक से पढ़नी है। रीजनिंग तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, थोड़ी अच्छी सी हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब आप जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और आप जो रीजनिंग की बुक है वो यूपी पुलिस की पढ़ रहे हो, उससे नहीं होगा। तो थोड़ा उसी लेवल की बुक हो मतलब, लेकिन अच्छे से आप किसी भी बुक को ले सकते हो रीजनिंग के लिए। तो मेरे पास कौन सी है मैं वो आप सभी को बता दूंगी। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा जरूरी ना प्रैक्टिस ही है। रीजनिंग में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती मैथ की तरह की, इतनी लंबी जोड़ी कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ एक लॉजिक सा देखना होता है कि कहाँ क्या लॉजिक बन रहा है। और ये लॉजिक भी ना आपको तभी समझ में आता है अच्छे से जब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हो आप। क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, देखो मेरे जो अल्फाबेट वाली सीरीज होती है, जो अल्फाबेट की जो सीरीज होती है वो बन जाती है, लेकिन नंबर सीरीज के मेरे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है उस चैप्टर की, या मैं करती भी हूँ तो वो नहीं टिक पाता माइंड में, पता नहीं क्या ही चीजें रहती हैं। लेकिन नंबर सीरीज के क्वेश्चन मेरे ज्यादातर गलत हो जाते हैं और जो अल्फाबेट वाली सीरीज होती है वो ठीक हो जाती हैं। और कुछ चैप्टर्स ना ऐसे होते हैं कि आपने पढ़ लिया लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक की वजह से ना गलत हो जाते हैं। और रीजनिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैथ से भी ज्यादा बड़ा पार्ट है रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग में जिस बुक से पढ़ रही हूँ ना इसके अंदर 48 चैप्टर्स दे रखे हैं जो कंप्लीट कर पाना बहुत बड़ा टास्क है। अभी तो फिलहाल नहीं हो पाए हैं। तो जितने भी लोग रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो देखो जिन्होंने बिल्कुल एकदम अभी तैयारी करना शुरू किया है यूपीएसआई की या फिर रीजनिंग की, तो देखो आपको थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा चीजें, क्योंकि आपको नई नई चीजें सीखनी रहती हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस चैप्टर के अंदर कौन से फॉर्मूले होते हैं। जैसे फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर ही ले लो, अगर आप इसको बिना पढ़े, बिना ट्रिक के, बिना ऐसे ही करना शुरू करोगे तो फंस कर रह जाओगे, उसमें एक भी फिगर काउंट नहीं हो पाती। और इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी सी बेसिक से कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए, और ये तभी पता चलेंगे जब आप थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ोगे। तो अगर कोई बिल्कुल किसी ने नया तैयारी करना शुरू किया है तो आपको थोड़ा सा पहले ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, चाहे वो मैथ हो या फिर रीजनिंग हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग ज्यादातर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा पहले से ही। तो अब तो उनको तो रिवाइज ही करना है। जिन लोगों को दोबारा नहीं पढ़ना, जो एक बार पहले पढ़ चुके हैं, अब आपको दोबारा ऑनलाइन नहीं पढ़नी, क्योंकि दोबारा बार बार ऑनलाइन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। बाकी देखो जिसको पढ़ना चाहता है, मैं ऐसा बिल्कुल मना नहीं कर रही, सभी के ना अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस है, किसी को ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे फिलहाल तो मैं तो रीजनिंग के लिए ऑफलाइन ही ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में है कि जितना टीचर ने करा दिया बस करा दिया, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ बस हमने कर लिया ये वाला चैप्टर कंप्लीट। और मैं बुक से खुद से कुछ सोल्व नहीं करते, तो ऐसा मत करना। जो लोग बिल्कुल जिन्होंने नई तैयारी करना शुरू किया है आप थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ सकते हो, लेकिन जो लोग पहले से ही तैयारी कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने बेसिक पता है जिनको रीजनिंग का, तो आपको तो बुक से ही करनी चाहिए, तभी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। अभी अगर मैं खुद बात करूं, मैं जिस बुक से कर रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चन थे एक एक चैप्टर के अंदर, मुझे पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने में ना टाइम लग जाता था, 2 से 3 दिन भी लग जाते थे। मैं आप सभी को एक बार बुक दिखा देती हूँ। पहले तो ये वाली बुक से मैं कर रही हूँ, राहुल शर्मा सर की ये बुक है, राहुल शर्मा सर और अंकित भाटी सर की ये बुक है। यूपी पुलिस के टाइम पर मैंने मंगाई थी, लेकिन उस टाइम पर मैं इसको पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि एग्जाम काफी जल्दी हो गया था अगस्त में, और उससे थोड़े दिन पहले ही मैंने ये बुक मंगाई थी, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी। क्योंकि देखो बुक भी काफी बड़ी है तो इसको जल्दी कंप्लीट भी नहीं होगी। ये चैप्टर्स भी 48 चैप्टर इस बुक के अंदर दे रखे हैं। मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कैसे कैसे कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये मैंने सिर्फ आपको बाहर से दिखाई थी। तो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ ना, तो चैप्टर्स मेरा एनालॉजी हो गया है, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग भी हो गया, सीरीज का हो गया। ये सभी ना मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी कि कौन से चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर मैं इधर साइड में लगा दूंगी, जिन पर मैंने ग्रीन स्केच कलर से राइट का टिक लगाया हुआ है वो चैप्टर मेरे कंप्लीट हैं, और जिन पर ग्रीन कलर से कुछ भी टिक नहीं लगा हुआ है वो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है। तो मेरे करीब करीब रीजनिंग के अंदर आई थिंक 12 चैप्टर रह रहे हैं, 12 के करीब मेरे चैप्टर रह रहे हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही बड़ा पार्ट है, जल्दी से कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मैथ फिर भी थोड़ा टाइम लेकर हो गया था कंप्लीट। मैं अभी आपको ना एक चैप्टर बताती हूँ। इसमें एक चैप्टर था डॉट पोजीशन वाला, लास्ट में एक चैप्टर आई थिंक 43वां चैप्टर है डॉट पोजीशन वाला। तो ये जो है ना, मैंने 2017 का यूपीएसआई का एक पेपर सोल्व किया था, उसके अंदर इससे 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना।
मैंने बता दिया है, क्योंकि ज्यादातर कुछ बुक्स में ना ये दे नहीं रखा होता, किसी बुक्स में चैप्टर नहीं होता, लेकिन इस वाली बुक में है। तो साइड में मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी कितने चैप्टर हो गए हैं, कितने रह रहे हैं और कैसी चल रही है तैयारी। कुछ चीजें मैंने आप सभी को बता दी है, बाकी मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूंगी लास्ट में वीडियो की, ये अंदर से कैसी है, ये वो किस टाइप के क्वेश्चन है। मैं अगर बात करूँ ना, जो नॉन वर्बल जो रीजनिंग थी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि जो डायग्राम वाले क्वेश्चन हो गए या कोई फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, आकृति को पूरा करना, आकृति को घुमाने पर, या फिर मिरर इमेज वाले हो गए, इन वाले चैप्टर्स में मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि ये चैप्टर्स आसान होते हैं, इसलिए मैंने इनमें सिर्फ 100 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन जो वर्बल रीजनिंग थी, जो पूरा एकदम मतलब पूरा रीजनिंग का जो मेन पार्ट है, जिसमें ये सभी नंबर सीरीज वगैरह आ गई और ये बाकी के पासे वाले क्वेश्चन, ये जितने भी होते हैं, उसमें मैंने ज्यादातर कोशिश की है कि जितने बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे थे मैं पूरे कर रही थी कंप्लीट, चाहे वो 200 हो या 250 हो, मैं सारे कंप्लीट कर रही थी। लेकिन जो चैप्टर मुझे ज्यादा आसान लग रहे थे, कि बिल्कुल एक जैसे सेम क्वेश्चन रिपीट कर रखे थे, बिल्कुल कि बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन चलते जा रहे हैं पैटर्न पे, तो वो मैंने फिर नहीं किए थे। और एक चैप्टर था, जैसे कि एक था फिगर काउंटिंग वाला, जैसे चैप्टर था, मुझे इसमें दिक्कत होती है, क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, तो मैंने इसमें चैप्टर के अंदर आई थिंक 250 प्लस क्वेश्चन थे, तो मैंने पूरे कंप्लीट किए 250 क्वेश्चन वो। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ तैयारी। जो पार्ट आपको लगता है कि हाँ इस वाले चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसके पूरे ही कंप्लीट करना। और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको देखकर लेगा, जैसे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि एक दो मतलब जितने आपको प्रैक्टिस करने हैं, 50-100 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है, क्योंकि बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं, 300-400, आप कहाँ तक उसमें टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं। और इस टाइप के बहुत सारे चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, मतलब जो इससे ही मिलते जुलते होंगे, कि आकृति को 90 डिग्री घुमाने पर क्या होगा, फिर 180 था, फिर उसको 180 उल्टा घुमाना। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये इस टाइप के जो चैप्टर थे, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं ये, इनमें थोड़े क्वेश्चन किए, 100 के करीब या 50 के करीब मैंने क्वेश्चन किए, नहीं 50 तो नहीं किए, शायद 50 से तो ज्यादा ही किए। तो इतने क्वेश्चन किए थे। बाकी जो मेन पार्ट था उसमें अच्छे खासे जितने चैप्टर में दे रखे थे उतने क्वेश्चन किए थे। तो इस तरह से आपको अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है। सबसे ज्यादा रीजनिंग में ना प्रैक्टिस का ही है, जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करते जाते हैं ना, उतने ज्यादा लॉजिक हमारे माइंड में टिकते जाते हैं, कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता था, यहाँ पर ये ऐसा हो सकता था। क्योंकि बस रीजनिंग में ना एक लॉजिक मिलने की देर होती है। पूरी सीरीज दे रखी होगी, उसमें कोई लॉजिक होगा कि कैसे संख्या जुड़ रही है, गुणा हो रही है, क्या हो रहा है, इस टाइप से। तो बस थोड़ा सा लॉजिक का ही मैटर रहता है, बाकी कैलकुलेशन ज्यादा रीजनिंग में नहीं होती, मैथ्स में ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बाकी देखो, बस ये चीजें बतानी थी मुझे। बुक मैंने आप सभी को दिखा दी है, ये अंकित भाटी सर और राहुल शर्मा सर की बुक थी, ये ऑनलाइन मिल गई थी मेरे को। ये 499 लिखा हुआ है इस पर, तो यहाँ देखो इधर लिख रहा है 499 रुपए। तो बुक थोड़ी बड़ी सी है, टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, काफी टाइम लगता है। तो एक चैप्टर ही जाकर मेरा 1-2 दिन में कंप्लीट होता था, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन दे रखे थे सभी चैप्टर्स के अंदर। एक बार मैं आप सभी को बुक अंदर से कैसे या क्वेश्चन कैसे हैं वो और दिखा देती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो जैसे अगर यहाँ से शुरू करते हो ना आप, तो सबसे पहला चैप्टर ये था एनालॉजी का। ये सारे चैप्टर थे, ये मैंने पढ़ लिए हैं। ये वाला मेरा नहीं हुआ है पजल टेस्ट वाला, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था, ज्यादा ही डिफिकल्ट से क्वेश्चन थे और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे भी कम है, तो इसलिए मैंने इसको रखा था कि बाद में कर लूंगी। इसके बाद ये वाले जो चैप्टर है ना, ये मेरे नहीं हुए अभी। देखो ये सारे जो चैप्टर हैं ये नहीं हुए अभी। उसके बाद मैंने ये नॉन वर्बल रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये सारे चैप्टर रह रहे हैं और ये ज्यादा डिफिकल्ट वाले चैप्टर नहीं है। जो ये टिक के निशान लगे हुए ना, ये पहले के लगे हुए हैं, जो मैंने यूपी पुलिस के टाइम पर ये चैप्टर पढ़े थे, अभी यूपीएसआई के टाइम पर अभी नहीं पढ़े हैं। तो ये चैप्टर रह रहे हैं और बाकी इधर वाले चैप्टर थे जो कंप्लीट हो गए हैं, ये सारे हो गए। तो ये जो चैप्टर थे ना नॉन वर्बल रीजनिंग के, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए। ये चैप्टर मैं आपसे कह रही थी जो 43 चैप्टर है, इसको पढ़ लेना। इसके क्वेश्चन मैंने देखे हैं 2017 वाले पेपर में, 3 से 4 क्वेश्चन थे शायद, और ये तो सब आसान से थे। एक ये था काउंटिंग ऑफ फिगर, ये वाला चैप्टर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी काफी मिस्टेक हो जाती है इस चैप्टर के अंदर। एक बार देखते हैं अभी कौन से पेज पर है। 813। तो ये है 813, ये रहा, ये है 813, ये वाला चैप्टर है फिगर काउंटिंग का। देखो इसके अंदर इस टाइप की क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, सारी चीजें थी इसमें। एक बार ट्रायंगल गिनने का भी था, स्क्वायर गिनना, उसके बाद रेक्टेंगल गिनने का भी था, वृत्त गिनना, गोले कितने हैं इसके अंदर, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे इसमें। मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। जो सबसे लास्ट में ये थे ना, तो ये थे जो यूपी पुलिस जो रेडियो ऑपरेटर में आए हुए क्वेश्चन थे, यूपी कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये तो आसान थे, लेकिन जो ये क्वेश्चन थे ना, कुछ क्वेश्चन
जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल के हो गए या सीएचएसएल के हो गए या सीजीएल के हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन भी थे इसमें। तो कुछ क्वेश्चन करने में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी कि ये हो ही नहीं रहे थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि लिटरली मैंने पीछे से आंसर देखे थे बुक के, तब जाकर सोल्व हुए थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे। कुछ तो मैंने बुक के पीछे से आंसर देखे थे फिर भी नहीं हुए थे। तो देखो ऐसा नहीं होता कि जब आप खुद से पढ़ रहे हो तो सारे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना बने, तो उनको या तो आप बुक में जो पीछे सोल्यूशन होता है वहाँ से देख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे ये। तो बस ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी बुक ईयरी। बाकी अपनी तैयारी करते रहो और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।